और अब संभल से खबर, जहां पर जमीन में शिवलिंग निकलने का दावा किया जा रहा है। शिवलिंग निकलने पर की एक तस्वीर भी अब सामने आई है। जमीन में शिवलिंग निकलने की खबर पर आसपास के लोग अब पूजा करने पहुंच चुके हैं। राजपुरा थाना के मकसूदनपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिवलिंग निकलने का दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संभल में लगातार खुदाई चल रही है और अब संभल से एक बड़ी खबर आ रही है कि जमीन में खुदाई के दौरान एक शिवलिंग निकला है। बातचीत करने के लिए सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है, कहां पर यह शिवलिंग मिला है, क्या वहां पर खुदाई चल रही थी पहले से? देखिए, ये राजपुरा थाना क्षेत्र का गांव मकसूदनपुर है, जहां पर महावा नदी है। तो नदी के बीच में यहाँ पर शिवलिंग मिला है, जिसके बाद तमाम सारी भीड़ जुटी है। मौके पे लोगों ने डीजे लगाया है, पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं पूरा मामला लोग धर्म से जुड़ा हुआ है, इसको मान रहे हैं। तमाम भारी तादाद में भीड़ मौके पर जुटी हुई है। फिलहाल पूजा पाठ हो रहा है। जी, क्या इस वक्त पुरातत्व विभाग या फिर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर किसी तरह से प्रशासन से भी संपर्क किया गया इस पूरे मामले को लेकर, ताकि वो आकर देखे कि कब की है ये शिवलिंग, क्या है इसका पूरा इतिहास? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी प्रशासन को इस संबंध में ग्रामीणों की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है और ना ही प्रशासन के कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अलबत्ता एएसआई आजकल संभल में ही है, लगातार एएसआई का काम चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर एएसआई भी पहुंचे और पूरे प्रकरण की जांच शुरू करे। जी, तो इसके आसपास भी खुदाई कहीं चल रही थी क्या, जिसके बाद ये शिवलिंग निकला है? सुनील, देखिए, ये नदी है, यहाँ पर खुदाई चल रही थी तो पहले पानी निकला है, उसके बाद सूखी हुई नदी है, बहुत समय से ही नदी बंद है, तो उसके बाद में पानी निकला है, जिसके बाद ही शिवलिंग निकला है। तो ये पूरा मामला बहुत बेहद कौतूहल का विषय है। ग्रामीण भी चाहते हैं कि इस संबंध में प्रशासन आगे आए, उनकी मदद करे। वहीं फिलहाल पूजा पाठ चल रहा है, लोग इसको धर्म से जुड़ा हुआ पूरा मामला, क्योंकि शिवलिंग को अभी भी वहां से निकाला नहीं गया है, वहीं पर छोड़ दिया गया है। क्या उनको किसी तरह से कहा गया है कि इसको अभी ना छुए, ना निकाले, इसीलिए उसको निकाला नहीं गया, लेकिन पूजा पाठ जरूर हो रहा है? सुनील, देखिए, सामान्यतः इस तरह के मामलों में जहाँ शिवलिंग निकलते हैं वहां पर मंदिर बन जाता है, मठ बन जाता है, लोग पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, वो धार्मिक स्थल बन जाता है। तो शिवलिंग को जमीन से निकालने की परंपरा नहीं है। तो जिस तरीके से पहले से चला रहा है उसी तरीके से यहाँ फिलहाल पूजा पाठ हो रहा है। जी, और ये आसपास का इलाका किस तरीके का इलाका है, कौन सा इलाका है? ये संभल का गुन्नौर तहसील इलाका है, यहाँ का राजपुरा ब्लॉक है, जहाँ का ये मकसूदनपुर गांव है। नदी किनारे यहाँ महावा नदी बहती थी पहले, कल करके जो बंद हो गई, उस इलाके में ही शिवलिंग निकलने का। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जमीन में शिवलिंग निकलने का दावा किया गया, अब लोग यहाँ पर पूजा पाठ उन्होंने शुरू कर दिया है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। चुनाव से पहले एएनआई को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी को लोकतंत्र के लिए हानिकारक और प्रदूषणकारी बताया है। तो अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बातचीत हुई कांग्रेस के नेता से, यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से। एएनआई ने जब उससे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी को लोकतंत्र के लिए हानिकारक प्रदूषणकारी आपको बताया है पवन खेड़ा ने। I hope so. I hope this is an election on his existence, because people like him, parties like AAP, should not exist in our democracy. They undermine our democracy. ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, विचारधारा से मैं सहमत हूँ या असहमत हूँ वो अलग बात है। मैं संघ की विचारधारा से असहमत हूँ, मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन विचारधारा तो है। यहाँ तो विचारधारा ही नहीं, किससे लड़ रहे हो आप? सो ऐसे लोग राजनीति के लिए प्रदूषणकारी होते हैं। दे पोल्यूट आवर पॉलिटिक्स। फिरोजाबाद महोत्सव में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने आवाज के जादू से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मालिनी अवस्थी के मंच पर आते ही पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भक्ति संगीत के जरिए आगाज करने वाली लोक गायिका के दिल को छूने वाले एक से एक बढ़कर लोकगीत प्रस्तुत किए। उन्होंने फिरोजाबाद की चूड़ी पर भी गीत सुनाया। ससुर
मालिनी अवस्थी ने लोकगीत पेश किया। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर फिरोजाबाद महोत्सव मनाया गया। फिरोजाबाद की चूड़ी से लेकर मालिनी अवस्थी के लोकगीतों तक सभी पर उन्होंने बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए और इस आवाज का जादू ऐसा था कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। मालिनी अवस्थी लोकगीतों के लिए जानी जाती हैं और उनको कई पुरस्कार भी इसके लिए मिल चुके हैं। हापुड़ शहर में कुत्ते लगातार हमलावर हो रहे हैं। स्कूल जा रही एक छात्रा पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। राहगीर ने बच्चे को कुत्तों से बचाया। कुत्तों के हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना शहर के पटेल नगर की बताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हापुड़ का मामला है। कुत्ते इतने ज्यादा गलियों में हो गए हैं कि जो भी लोग वहां पर निकलते हैं कुत्ते उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं उनको काटने के लिए। और एक छात्रा पर किस तरह से कुत्तों ने अटैक किया, जिसकी तस्वीर वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। रायबरेली में पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय जमीन के नीचे सैकड़ों साल पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। वहीं लखीमपुर खीरी में खुदाई के दौरान पीतल का छोटा बक्सा मिला। इससे पीतल के राम दरबार समेत दूसरी देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा पुराने सिक्के भी मिले। देखिए जरा ये रिपोर्ट। रायबरेली में पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से लोग चकित हैं। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे सैकड़ों साल पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के सुरसना गांव का है। सुरसना में मूर्तियों के मिलने की खबर के बाद से पूरे इलाके में हलचल पैदा हो गई। देवी देवताओं की मूर्तियां देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचने लगे। ग्राम सभा में बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जी, और इसका इतिहास हमने जानने की कोशिश की कई लोगों से, बड़े बूढ़े बुजुर्गों से जिनकी उम्र 100 साल है गांव में जी। वो बोलते हैं कि इससे पहले का भी मंदिर है। तो हम और हमारे ग्राम वासियों की जिज्ञासा हुई कि इसको हम जो है थोड़ा सा जीर्णोद्धार करा दिया जाए जी। उस दरमियान जो है हमको कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं यहाँ पे। स्थानीय लोग यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर होने की बात कह रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर मेला भी लगता आया है, लेकिन मंदिर का इतिहास कितना पुराना है इसके बारे में सही कोई नहीं बता पाया। लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों का कहना है कि ये हो सकता है गुप्तकालीन मूर्तियां हो, या कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये चोल वंशीय शासन में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और आप देखें तो यहाँ इस मंदिर में यहाँ देखिए आप, एक विशेष लिपि में ये कुछ लिखा गया है, आप देखेंगे तो, लेकिन अब हम लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और भी सब मूर्तियां हैं। शिवलिंग भी एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है जो आमतौर पर कहीं शिव मंदिरों में नहीं दिखाई देता है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और राजस्व विभाग को दे दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और मूर्तियों को कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को सूचना दे दी गई है। जांच पड़ताल के बाद ही मूर्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आ सकती है। वहीं लखीमपुर खीरी के सिंघाई खुर्द इलाके में खुदाई के दौरान पीतल का छोटा बक्सा मिला है। श्री बालाजी मंदिर परिसर के पास खाटू श्याम और लाल लंगोटी हनुमान मंदिर में खुदाई कराई गई। इसमें पीतल के राम दरबार के अलावा देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ सिक्के भी मिले हैं। इसके बाद तो ये कौतूहल का विषय बन गया कि खाटू श्याम बाबा की भूमि पूजन किया जाएगा और बालाजी की मूर्ति लगनी है, जिसको लाल चोले वाले बाबा जी जिस पे सिंदूर चढ़ाया जाता वो मूर्ति लगनी थी। उसीलिए उनके स्थान की खुदाई हो रही थी। उसी में खुदाई के दौरान एक पीतल का पात्र बॉक्स निकला जिसके अंदर राम दरबार की मूर्ति है हनुमान जी के साथ, 2 पैंडल छोटे छोटे हनुमान जी बालाजी के हैं और एक गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, एक दुर्गा माता की मूर्ति है, एक त्रिशूल है। बक्से के अंदर से बालाजी की चांदी की मूर्ति, 5 गदा, 5 शालीग्राम, 1920 और 1940 के समय के 9 सिक्के मिले हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मूर्तियों को मंदिर के पुजारी के सुपुर्द कर दिया। रायबरेली से न्यूज 18 के लिए मोहन कृष्णा के साथ लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
वाराणसी से खबर, जहां पर बनारस रेल इंजन कारखाना यानी कि बरेका में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसके तहत साल 2025 में 124 इलेक्ट्रिक इंजन बोगी बनाकर अपना ही 2 साल का पुराना जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया। बरेका ने इससे पहले साल 2022 में 104 इलेक्ट्रिक इंजन बोगी बनाई थी। टीम ने ट्रक मशीन शॉप में पूजा पाठ के बाद इस इंजन बोगी को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। गोरखपुर जिला अस्पताल में एक बार फिर से डे केयर सेंटर खुलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में देश भर के 200 अस्पतालों में डे केयर सेंटर खोलने का जिक्र किया है। इस ऐलान के बाद उम्मीद है कि गोरखपुर के जिला अस्पताल में भी डे केयर सेंटर खुलेगा, जिससे पूर्वांचल के रोगियों को कैंसर का सस्ता इलाज मिल सकेगा।